अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुंतज़िर मेहदी है। अलहुदा शॉर्ट हैंड एंड IT इंस्टीट्यूट की तरफ से खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आप सबको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। उसमें एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पे हम ले चलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, कि रैम क्या होती है, रैम किस तरह काम करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, रैम जो होती है, रैम का बहुत ही मेजर रोल होता है आपके कंप्यूटर में। आपका जो भी न्यूली प्रोग्राम ओपन होता है वो सबसे पहले आपकी रैम में लोड हो जाता है। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम आपकी रैम पे लोड हो जाता है। उसके बाद आपका CPU जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उस पर काम स्टार्ट करता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं अभी ये ब्राउज़र ओपन किया मैंने, तो ये पूरे ब्राउज़र की जो फाइल्स हैं वो पहले रैम में लोड हो जाएंगी। CPU इंस्ट्रक्शन देगा जिसकी वजह से रैम में वो प्रोग्राम लोड हो जाएगा। रैम में लोड होने के बाद CPU उसकी फ़ाइल्स को बारी बारी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो दोबारा से रैम की तरफ जाएगा और वो उसको फिर हमें डिस्प्ले करा देगी। चाहे वो डिस्प्ले किसी चीज़ पे भी करा सकती है आपके, चाहे आपका प्रिंटर तो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो मेजर रोल रैम का यही है कि जो भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं वो प्रोग्राम आपका रैम पे लोड होता है। रैम पे इसकी एग्जीक्यूशन करता है प्रोसेसर। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें वो डिस्प्ले करा देता है, उसका आउटपुट हमें दे देता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी 1 GB की रैम है, अगर आप कोई प्रोग्राम ऐसा ओपन करते हैं जो काफ़ी हैवी है, जैसे कोई आप एडिटर ओपन कर लेते हैं या फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं जो रैम ज़्यादा रिक्वायर्ड करता है, तो वो आपका लैग करेगा, या तो वो आपका सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, काम नहीं करेगा, एरर आएंगे, बहुत स्लो रहेगा कंप्यूटर। तो इसी तरह रैम का ये मेजर रोल है आपके कंप्यूटर में। आपकी कंप्यूटर की जो रैम है ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपकी रैम कंप्यूटर की कम से कम 4 GB होनी चाहिए। अगर आप काम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, मतलब ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपकी कंप्यूटर की रैम 4 GB होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं रैम अच्छी हो तो आप 8 कर लें, इसको 16 GB कर लें। 16 GB इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा होती है 16 GB। आप 8 GB भी रखते हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत स्मूथली चलेगा। रैम का ये मेजर रोल होता है। बाकी और कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे CPU हो गया, इसका भी बहुत मेजर रोल है। लेकिन जो आपकी रैम है, पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तो आपको जब CPU की इम्पोर्टेंस बताऊँगा तो CPU भी बता दूंगा कि आपको CPU कितना होना चाहिए आपका। तो अभी हम रैम के बारे में डिस्कस करें तो आपकी रैम कम से कम 4 GB या 8 GB आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। उसके बाद फिर आती है रैम के बाद कि रैम की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। जैसे रैम में आती है DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। ये 4 किस्म की रैम्स आती हैं। तो इसमें से देख सकते हैं जो DDR1 है, सबसे पुराना वर्जन था, वो थोड़ी स्लो है। फिर DDR2 आती है, वो थोड़ी फास्टर है, ये जिसमें चिप्स का थोड़ा फ़र्क है। देखिए यहाँ मेंशन है DDR1 ये है जिसमें बड़ी चिप्स लगी हुई हैं। फिर DDR2 ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। फिर DDR3 ये देखिए बॉक्स वाली चिप्स हैं। एंड DDR4 वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई अभी। बाकी जो रैम 2 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की, सॉरी, DRAM, SRAM और MRAM, ये रैम की टाइप्स हैं। DRAM जो होती है वो डायनेमिक रैम होती है, SRAM होती है स्टैटिक रैम। इनमें फ़र्क क्या है कि DRAM जो होती है वो स्लो काम करती है, थोड़ा सा उसकी स्पीड कम होती है। इसके अपना डाटा मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। वो टाइम टू टाइम रिफ़्रेश होती रहती है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और जो आपका प्रोसेसर है ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता। तो हम लोग आजकल अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायनेमिक रैम ही है। जब आपका कंप्यूटर ऑफ होता है तो उसका डाटा सारा ख़त्म हो जाता है और आपका कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से चलता है। इसी तरह जो स्टैटिक रैम है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बट वो फास्टर होती है। उसको इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत नहीं होती टाइम टू टाइम अपना डाटा मेंटेन रखने के लिए। इनके साथ अगर आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और आप लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम ऑफ हो भी गया, तो आपका सिस्टम दोबारा अगेन चलेगा तो आपके वो प्रोग्राम ओपन होंगे। स्टैटिक रैम में यही होता है कि उसका डाटा मेंटेन रहता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है इसका डाटा आपको इरेज करना पड़ता है। किस तरह शट डाउन करके, प्रॉपर शट डाउन करके आपको उसका डाटा इरेज करना पड़ता है।
डायनेमिक रैम में ऐसा नहीं है, स्टैटिक रैम, बट स्टैटिक रैम फास्टर है एंड एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, जो आपके आजकल नॉर्मल सिस्टम में इस्तेमाल नहीं हो रही। जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, उनके सिस्टम में आपकी डायनेमिक रैम इस्तेमाल होती है। मोस्टली बैंक में इस्तेमाल होती है, सॉरी स्टैटिक रैम इस्तेमाल होती है। मोस्टली बैंक में आपकी स्टैटिक रैम इस्तेमाल होती है। बाकी हम बताते हैं कि आपको अपने सिस्टम की रैम किस तरह चेक करनी है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपके कंप्यूटर की रैम दिखा रहा है 2 GB रैम है, इसके अंदर इंस्टॉल्ड है एंड 1.86 यूजेबल है, कि मतलब ये 1.86 सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, बाकी इसकी फ्री है। देखा जाए तो वो फ्री नहीं है, उसको सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। वो उस रैम को जो है बाकी हिस्सा बकाया उसको अपने पास एनी टाइम बिजी रखता है, ताकि कोई और प्रोग्राम उसको इस्तेमाल ना कर सके। बाकी 1.86 उसको फ्री करता है कि कोई भी प्रोग्राम उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये आपके सिस्टम की रैम देखिए यहाँ शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप विंडो R प्रेस करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए रन में आपने लिखे DXDIAG, ये लिखेंगे तो देखिए वो अलग से एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको आपकी रैम शो करा देगा। ये 2 मेथड्स हैं आपको अपनी रैम चेक करने का। तीसरा मेथड है कि आप उसको बायोस में जाके चेक कर सकते हैं, बायोस सेटिंग में। तो देखिए ये देखिए ओपन हो गया, लिखे मेमोरी आपकी 2 GB 2048 MB 1024 MB मिल के बनता है 1 GB। तो 2048 MB मतलब कि आपकी रैम जो है 2 GB है, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि 2048 MB रैम है आपकी, नहीं, ये है पूरा 2 GB बनता है, 1024 MB मिल के 1 GB बनता है। तो देखिए 2 GB रैम है आपकी। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी रैम कितनी यूज़ हो रही है। उसके लिए आपको टास्क मैनेजर में जाना होगा। टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क सब आ रहा है। मेमोरी आपकी यहाँ पे रैम शो करता है। रैम देखिए मेरी 50% इस्तेमाल हो रही है, 51% इस्तेमाल हो रही है। किस प्रोग्राम पे कितनी इस्तेमाल हो रही है ये भी शो किया जा रहा है। 120 MB यहाँ कैमटेसिया पे ओपन हो रही है, 28 MB क्रोम पे ओपन हो रही है। इस तरह देखिए टास्क मैनेजर 8 MB ले रहा है। इस तरह आपकी रैम कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है सब की लिस्ट यहाँ पे है। तो दोस्तों ये तरीका था रैम क्या होती है और रैम चेक किस तरह करते हैं, रैम कहाँ इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।